आज हम लोग क्लास सेवेंथ में जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक बात ध्यान देंगे कि जितनी भी संख्या अभी तक हमने पढ़ा है, जो भी संख्या के बारे में, मतलब क्योंकि जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, यानी क्लास 1 से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने नंबर ही सीखा, जो काउंटिंग नंबर है। तो आज उसी काउंटिंग नंबर पे हम लोग फंडामेंटल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका प्रयोग सीखेंगे। दूसरा चीज कि फंडामेंटल सिस्टमों का जब इस पे प्रयोग किया गया तो संख्या में मतलब कौन सा बिहेव करने की कैपेसिटी नहीं थी, जिसके वजह से इन संख्याओं को फिर से नया से संख्या बनाना पड़ा। जैसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े, फिर होल नंबर के बारे में पढ़े, आज हम इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर पे ही क्यों खत्म नहीं हुआ, होल नंबर पे ही क्यों खत्म नहीं हुआ, यह मुख्यतः निर्भर करता है कि वो जो फंडामेंटल हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम जब उस पर काम किया जाता है तो उसको होल्ड नहीं कर पाता है। यही कारण था कि हम नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर को पढ़े, होल नंबर के बाद अभी इंटीजर्स को पढ़ेंगे, इसके आगे भी पढ़ेंगे, रेशनल नंबर में पढ़ेंगे, फिर रेशनल नंबर के बाद आगे रियल नंबर जो होल्ड करेगा, फिर रियल नंबर के बाद आगे 11 12 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी नंबर जो सिस्टम है वो अभी तक नहीं रुका, उसका कारण था कि वो फंडामेंटल ऑपरेटिंग को होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए, ऐसे जितने भी प्रीवियस क्लास किए हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने होल नंबर तक पढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जान लें। जैसा कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इंटीजर। तो इंटीजर्स में सबसे पहले ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमने जो सीखा था वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो बना था, इस नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर बताया गया कि शुरू जितनी भी संख्या थी, यानी कि जो हम काउंटिंग नंबर सीखे थे, तो बताया गया कि ऑल काउंटिंग नंबर, जो भी संख्या था जो काउंटिंग नंबर में हम लोग जो सीखे थे, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते थे। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग का मतलब जैसे हम लोग स्टार्ट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 एज सो इन्फिनिटी, यानी इस संख्या का अंत नहीं था। यानी बताया गया कि दुनिया की जो संख्या वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। तो जब इस पे हम लोग जो फंडामेंटल यूज किए, फंडामेंटल जो ऑपरेटिंग यूज किया हमने, जब फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज किया तो पता चला कि नहीं, इसके आगे भी संख्या बिहेव करने की कैपेसिटी है और इसके आगे भी संख्या है। तो जब इसमें जरूरत पड़ा तो अगली संख्या को बनाया, नेचुरल नंबर के बाद एक संख्या बनाया होल नंबर। होल नंबर में क्या कर दिया भैया, कंबाइन कर दिया, इसमें जीरो को एक साथ ला दिया। तो जीरो टुगेदर विथ ऑल काउंटिंग नंबर, जीरो टुगेदर विथ ऑल काउंटिंग नंबर, जीरो के साथ जो ऑल काउंटिंग नंबर है, जीरो को साथ रख दिया गया और 1 2 3 एज सो इन्फिनिटी, अनंत तक, यानी कि आपको अंत तक, इंडलेसली तक दिया गया। अब एक चीज ध्यान देना है कि जिसका कोई अंत नहीं है, वो संख्या तक बताया गया और जीरो से स्टार्ट किया गया, जीरो को इसमें होल्ड कराया गया। तो जीरो रखते ही जैसे ही होल नंबर पे फिर इस तरह का जब जैसे ही हमने फंडामेंटल यूज किया तो इस फंडामेंटल में भी होल नंबर में रखने की क्षमता नहीं बनी, फिर एक नए संख्या की जरूरत पड़ी। अब वह संख्या पड़ा, उसको उस नई संख्या को बनाने के लिए एक नई संख्या बनाया, इंटीजर्स को। उस पहले तो आपके पास 100% ये होल नंबर तक तो था ही, यानी जीरो कंबाइन था उसमें। इंटीजर्स जब रखा गया तो इंटीजर्स में क्या था कि होल नंबर के साथ जो निगेटिव नेचुरल नंबर है, निगेटिव नेचुरल नंबर क्या दिया, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये जो निगेटिव नेचुरल नंबर है इंडलेसली, अनंत तक। ये जो इंटीजर्स मतलब कि जो निगेटिव नेचुरल नंबर था, इस निगेटिव नेचुरल नंबर को कंबाइन कर दिया। किसके साथ कर दिया, होल नंबर के साथ कर दिया कि भैया जो निगेटिव नेचुरल नंबर है जीरो है, और जो नेचुरल नंबर है पॉजिटिव नेचुरल जो नेचुरल नंबर है, वो सभी का जो कॉम्बो है, इन सभी कॉम्बो को उसने इंटीजर्स बताया। अब इस फंडामेंटल यूज में क्या क्या आया, देखते हैं कहां परेशानी होती है कि फंडामेंटल ऑपरेटिंग में फंसता है। तो चलिए इंटीजर्स को थोड़ा समझते हैं और इंटीजर्स के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, क्लास को बढ़िया से अगर समझ लेंगे तो निश्चित रूप से जितने भी प्रीवियस क्लास, आपका जो क्लास 6 है 5 है, जो आपके नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसको अच्छी तरह समझ लेंगे और आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें निश्चित रूप से क्लियरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट, जैसा कि अभी हमने कहा कि जो इंटीजर्स है, इस इंटीजर्स में जो संख्याओं को रखा गया, जिन संख्याओं का कॉम्बो बनाया गया, यानी
संख्याओं का जो कॉम्बो बनाएगा उसमें निगेटिव नेचुरल नंबर विथ होल नंबर, यानी होल नंबर के साथ निगेटिव नेचुरल नंबर का एक कॉम्बो बनाया गया। इसको उसने कहा कि भैया ये इंटीजर्स है। ये निगेटिव नेचुरल नंबर मतलब एक होल नंबर तो निश्चित रूप से हो गया था कि भैया 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसो मन मतलब इंडिलेसली अनंत तक है। उसी प्रकार से 0 से, यानी कि अब 0 से जो छोटी वाली संख्या थी वो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसो ऑन इंडिलेसली। यानी इसमें भी आपको ये बता दिया गया कि नेचुरल नंबर 0 और निगेटिव नेचुरल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का नाम दिया गया इंटीजर्स, है ना। तो ये कंडीशन आपको बताता है कि किस प्रकार से इस इंटीजर्स में होल्ड किया गया है, संख्याओं को कैसे रखा गया है और मुख्यतः ऐसी संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी। पहले नेचुरल नंबर बनाएगा तो उसी पे काम हो जाता। हमने कहा कि इनकी जरूरत तब पड़ी जब इस पे जिन संख्याओं को बनाया गया उन संख्याओं पे जब फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज किया गया तो जिन चीजों को बनाया गया उसी पे होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी नहीं बनी, जिसके वजह से संख्याओं को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, बनाया गया। तो चलिए सबसे पहले इन संख्याओं को विशेष रूप से समझ लेते हैं। तो देखिए 0 जो होता है नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी निगेटिव। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही तो ये निगेटिव होता है। दुनिया की एक ऐसी संख्या है ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो निगेटिव है, वो है आपका 0। दूसरा कि 0 के जो भी राइट साइड जो नेचुरल नंबर हमने बताया था 1, 2, 3 दे आर द पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो जैसे जैसे एसेंशियल जैसे हम आप इस पोजीशन में इस तरफ बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ से आप इंक्रीज करते जाते हैं, इट्स वैल्यू भी आल्सो बी इंक्रीज। द नंबर सिस्टम इज टू बी इंक्रीज। नंबर में आप जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं इट्स वैल्यू आल्सो बी इंक्रीज। इसका वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे कि अगर निगेटिव नेचुरल नंबर की बात करें -1, -2, -3 तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम नंबर की तरफ यानी -5, -6, -7 की तरफ बढ़ते हैं तो इट्स वैल्यू आल्सो भी डिक्रीजेस। इसका जो वैल्यू है उसका जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है, इसका वैल्यू हमेशा घटता चला जाता है। यानी -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है। इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि इधर की जो इंक्लेसली जितनी भी अनंत संख्या, मान लीजिए -100 हम लेते हैं या -1000 लेते हैं या -10,000 नंबर ले लेते हैं या -10,000 से बड़ा है भैया -1, यही नहीं आपका ये 0 भी बड़ा है, इससे ये बड़ा है। मतलब आप 0 के जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे इन संख्याओं का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी वैल्यू इज टू बी डिक्रीजेस व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स 0 टू लेफ्ट साइड। यानी 0 के जैसे हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे आपका ये वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी -1, -2, -3 एज सो द नंबर इज टू बी इंक्रीज द वैल्यू आल्सो बी डिक्रीजेस। इसका वैल्यू 100% घटेगा। जबकि हम अगर पॉजिटिव नंबर की बात करें तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, एसेंशियल निश्चित रूप से बढ़ेगा, इट्स वैल्यू भी इंक्रीज्ड। इन चीजों को जाने। अब इसी संख्याओं को नंबर सिस्टम पे, यानी कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस नंबर को नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे चलिए नंबर लाइन पे बात कर ले। नंबर लाइन होता क्या है पहले ये जान लीजिए। तो नंबर लाइन क्या है कि नंबर लाइन द नंबर रिप्रेजेंट ऑन ए लाइन, किसी लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना, है ना। तो मान लीजिए कि किसी नंबर को अगर हम किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नंबर लाइन होता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत होगा लेकिन इसको अगर फुली स्टेटमेंट दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी नंबर को यानी दुनिया की जितनी भी संख्या है दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए लाइन विथ मेंटेनिंग इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस। मतलब कि आप अगर किसी संख्या को किसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ 1 रिप्रेजेंट किया तो 1 के बाद अगर 2 रिप्रेजेंट करना है तो 1 के बाद आपने डिस्टेंस मेंटेन किया 2, इतना जो डिस्टेंस मेंटेन किया 1 और 2 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में भी इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। 3 के बाद जो 4 का इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। अगर 4 के बाद अगर यहाँ 5 लिख देते हैं तो आपका जो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं होगा, तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दूसरा चीज
कि नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सीधा बताया कि किसी भी लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंटेटिव टर्म है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेनिंग जरूरी है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस जरूरी है। अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं है तो आपका नंबर लाइन वो सही नहीं है और उस तरह से रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा सकता। तो किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस का पीरियड होना जरूरी है। चलिए अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान देंगे कि ये आपका लाइन है। लाइन के आप अगर किसी रीसेंट पोजीशन पे आप जीरो रखते हैं तो जीरो के आपके दो साइड बढ़ जाता है, दो साइडेड हो जाता है। वन साइडेड जो जीरो के इस साइड है, यानी इसको हम लोग कहते हैं, आपके देखिए किस साइड है, ये आपका राइट साइड है। तो जीरो के राइट साइड ऑलवेज गिव्स टू द पॉजिटिव नंबर, आपका पॉजिटिव नंबर होगा। और जीरो के ये कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट, यानी कि ये दो पार्ट में बांट देता है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। जीरो के राइट साइड और जीरो के लेफ्ट साइड। तो जीरो को हम बीच में इसलिए रखते हैं कि दे आर नॉट द पॉजिटिव और नॉट द नेगेटिव, ये ना तो पॉजिटिव होता है ना तो ये नेगेटिव होता है। अतः जीरो हमेशा ये बिटवीन द पॉजिटिव नंबर और द नेगेटिव नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए जीरो के बाद हमने इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन किया, एक यहाँ दो लिखा, तो अगला टर्म यहाँ तीन, फिर अगला इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे इन तक आप लिख सकते हो। उसी प्रकार इधर लिखना हो तो फिर जितना जीरो और एक के बीच का डिस्टेंस है वही जीरो और -1 के बीच का डिस्टेंस, वही -2 के बीच का डिस्टेंस, वही -3 का इक्वल, मतलब आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करके लिखना है। आप सीधा क्लियर हो गया कि नंबर लाइन पे भी अगर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाए तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका कि जीरो को बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर के बीच में रखते हैं। जीरो इज नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव, सो इट लाइज बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर। और जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है दैट कैन लाइज ऑन राइट साइड ऑफ द जीरो, वह राइट साइड जीरो के लाइज करता है, और जो नेगेटिव नेचुरल नंबर है वो जीरो के लेफ्ट साइड लाइज करता है। जैसे जैसे यह जीरो से मतलब लेफ्ट की साइड नेगेटिव नेचुरल नंबर में आप बढ़ेंगे उसका वैल्यू इट्स आल्सो बी डिक्रीजेस, व्हेन इट्स मूव टुवर्ड्स ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो इट्स वैल्यू आल्सो बी इंक्रीजेस, इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया? यहां तक हमने नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन बताया। अब जो है फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज को जानना है। तो चलिए सबसे पहले कि भैया फंडामेंटल ऑपरेटिंग में जिस तरह का जो कंडीशन है उसमें सभी फंडामेंटल जो कंडीशन है उसको रख के देखते हैं कौन कौन से कंडीशन इसमें यूज करता है, क्या देता है नहीं देता है। तो चलिए सबसे पहले इसके हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखिए किसी भी प्रॉपर्टीज के आधार पे जो संख्याओं को बनाया गया वह उसकी प्रॉपर्टीज को भी होल्ड करता है। तो चलिए पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, ध्यान देंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज करने का जो था, अभी तक हमने जो कंडीशन सीखा है क्लास 7 तक है, तो क्लास 7 तक जो हमने पढ़ा है वो फंडामेंटल यूजिंग हमने पढ़ा है, एडिशन पढ़ा है, क्लियर। प्लस दूसरा हमने पढ़ा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा हमने पढ़ा है फंडामेंटल वो है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा हमने पढ़ा है डिवीजन। ये हमने इतना टर्म के बारे में, इतने फंडामेंटल ऑपरेटिंग के बारे में हमने पढ़ा है, इसके बारे में जानते हैं। एडिशन में चलिए थोड़ा सा मुख्य रूप से सब चीजों को ध्यान दे लें। एडिशन, एडिशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, यह प्रोसेस है कलेक्शन का, जमा करने का, इकट्ठा करने का है। सब्ट्रैक्शन दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकन आउट फ्रॉम द कलेक्शन, ये प्रोसेस है कलेक्शन में से निकालने का, उसमें से हटाने का। मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ ओवर एडिशन, किसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में रखते हैं। और डिवीजन का प्रोसेस है यह बार बार घटने का प्रोसेस रखता है ना। द नंबर सब्ट्रैक्टेड इटसेल्फ, सब्ट्रैक्टेड इटसेल्फ मतलब कोई भी संख्या अपने आप में क्या करता है, ये घटता चला जाता है, रिपीटेड ओवर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में यह रिपीट करता है ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव के रूप में बार बार ये क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये डिवीजन का प्रोसेस है। इसमें सभी में टर्म है, जैसे एडिशन में आपके मुख्यतः दो टर्म है, एक है आपका एडेड है
और दूसरा आपका सम है, एडेंड और सम। एडेंड का मतलब द टर्म विच इज टू बी एडेड, जिन टर्मों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए 5 + 3 ये 2 टर्म हो गया, तो इनको जो जोड़ा जा रहा है, जिनको एक साथ कलेक्ट किया जा रहा है, वो आपका एडेंड हो गया। और इसका जो रिजल्ट आएगा 5 + 3, इसको सम कहेंगे, रिजल्ट। क्लियर। उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में 3 टर्म है, सब्ट्रैक्शन में 3 टर्म है। एक है आपका मिन्यूट 5, मान लीजिए 5 - 3 इट गिव रिजल्ट 2, तो 5 हो गया मिन्यूट, 2 हो गया सब्ट्रैहेंड, 3 हो गया सब्ट्रैहेंड और 2 हो गया आपका डिफरेंस। यानी इसमें 3 टर्म है, एक मिन्यूट है, सब्ट्रैहेंड है और डिफरेंस है, एमएसटी है। मल्टीप्लिकेशन में आप थोड़ा ध्यान देंगे, मल्टीप्लिकेशन के भी प्रोसेस में आपके पास 3 होता है। एक होता है मल्टीप्लिकेंड, एक होता है मल्टीप्लिकेंड, है ना, एक होता है मल्टीप्लायर, और जो इसका रिजल्ट गिव देता है, जैसे 5 × 3, तो मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर इज गिव्स टू रिजल्ट 15, दैट इज द प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। डिवीजन के प्रोसेस में भी आपके पास लगभग 4 टर्म होते हैं। डिविडेंड होता है, जिसमें द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, है ना, डिविडेंड हो गया, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड। दूसरा टर्म हो गया डिवाइजर, द नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज टू बी डिवाइडेड, है ना, इसको डिवाइजर कहेंगे। तीसरा हो गया क्वोशेंट, द रिजल्ट आउटकम्स आफ्टर डिवीजन, ये क्वोशेंट हो गया। और आफ्टर डिवीजन, है ना, द नंबर लेफ्ट ओवर डिविडेंड, डिवीजन के बाद कुछ संख्या डिविडेंड में क्या होता है, बच जाता है, उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो कुल मिला के इसमें 4 टर्म है, डिवीजन में 4 टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में 3 टर्म है, सब्ट्रैक्शन में 3 टर्म है और एडिशन में 2 टर्म है। तो चूंकि टर्म को अच्छी तरह से समझ लिए, चलिए ये आपका फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो चलिए इसी क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला जो एडिशन का प्रॉपर्टीज है, एडिशन का जो कंडीशन है, उसको देखते हैं कि भैया इंटीजर जो बनाया गया वो उसको रख पाता है या नहीं रख पाता। तो चलिए कोई भी दुनिया का किसी भी इंटीजर्स को, जैसे मान लीजिए 5 है + 3 है, बोलिए इसका गिव्स रिजल्ट क्या होगा, 8 होगा। 5 भी इंटीजर्स है और 3 भी इंटीजर्स है, तो 8 भी क्या है, इंटीजर्स है। अगर मान लीजिए -5 है प्लस फिर -3 है, 2 इंटीजर्स, एक -5 है एक -3 है, इसको और करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, दोनों का सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5 और 3 -8 होगा। तो इसका रिजल्ट आपका दे रहा है। -8 भी क्या है, एक इंटीजर्स है। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि एडिशन के प्रोसेस में आप किसी भी इंटीजर्स को अगर रख के आपस में जोड़ते हैं, यानी कि अगर इंटीजर्स एडेड टू इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के साथ इंटीजर्स को जोड़ते हैं, इट गिव आल्सो भी इंटीजर्स, हमेशा इंटीजर्स देगा, इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जो एडिशन आपका जो एडिशन फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज है, उसमें फंडामेंटल एडिशन के ऊपर हमने जब इसका यूज किया, किसको, इंटीजर्स को, किसके ऊपर, क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर हमने पढ़ा, हमने ये जाना कि the sum of two integers always be integers, यानी कि 2 इंटीजर्स को जोड़ने के बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो हमेशा इंटीजर्स होगा। ये कंडीशन क्लियर हो गया कि इंटीजर्स में इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट इंटीजर्स ही देगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन में पहला एडिशन प्रोसेस में यह रिजल्ट आ गया। अब सेकंड जो रिजल्ट है, जो सेकंड प्रोसेस है, वो है आपका सब्ट्रैक्शन। चलिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, कोई भी इंटीजर्स अपने मन से ले लीजिए। एक लिया आपने -5, फिर लिया आपने प्लस, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस, फिर एक दूसरा इंटीजर्स ले लिया -2। तो चलिए इसका आप ऑपरेट करते हैं, तो -5 आपका 2 लगातार टर्म का, अगर मतलब टर्म के साथ अगर 2 साइन लगातार अगर जुड़ाओ तो दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो -5 + 2 क्या हो गया, रिजल्ट गिव्स -3। तो ध्यान देंगे ये फंडामेंटल यूज है। अगर फंडामेंटल में अगर मान लीजिए इंटीजर्स पे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो इसको हम क्लियर करेंगे जब ऑपरेटिंग में जाएंगे तब। तो इसको समझ लीजिए, आप देख रहे हैं कि एक तो आपने -5 लिया था, एक -2 लिया था, आपने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज किया, तो जो रिजल्ट कीप कर रहा है वो इंटीजर्स ही दे रहा है, कोई दूसरा संख्या नहीं है। आप चलिए दूसरा कोई संख्या लेते हैं, दुनिया का कोई भी संख्या, मान लीजिए 0 ले लीजिए, 0 भी इंटीजर्स है, और इसके बाद घटा रहे
आप -7 लिए, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया +7, ये 0 + 7 7, 7 क्या है भैया, ये भी इंटीजर्स है। यानी आप देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस पे भी इंटीजर्स का जो रिजल्ट है वो क्या दे रहा है, इंटीजर्स दे रहा है। मतलब कि अगर इंटीजर्स में इंटीजर्स को घटाते हैं तो वो इट गिव्स ऑलवेज भी इंटीजर्स, या इंटीजर्स ही देगा, इसमें नो डाउट। क्लियर? यानी कि आपका अभी तक दो जो प्रोसेस है, जो दो फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज है, वो अभी तक 100% इसको क्या किया है, होल्ड किया है। ये इंटीजर जो है इसको होल्ड किया है। चलिए, इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, द डिफरेंस क्या है, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो आप लिख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स always be integers। क्लियर हो गया? द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज बी इंटीजर्स, ये भी आपका होल्ड कर रहा है, यानी इंटीजर्स में से इंटीजर्स को घटाएंगे तो इंटीजर्स ही रिजल्ट देगा, ये भी आपको होल्ड कर रहा है, इसमें नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं थर्ड में, क्लोजर प्रॉपर्टी में ही बता रहा है आपको। अभी तक दो फंडामेंटल यूज करके हमने देखा, और दोनों होल्ड करने की कैपेसिटी, जिन संख्याओं को हमने ब्रॉड, इतनी बड़ी संख्याएं थी, उन संख्याओं पे जब हमने फंडामेंटल यूज किया तो अभी तक जो फंडामेंटल ऑपरेट कर रहे हैं उस फंडामेंटल ऑपरेटिंग में हमने ये पाया कि एडिशन करने के बाद भी हमारा जो गिविंग रिजल्ट है वो इंटीजर्स के ऊपर इंटीजर्स ही है, और सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में भी हमारा जो इंटीजर्स के ऊपर जो फंडामेंटल यूज है वो हमारा इंटीजर्स ही दे रहा है। इसका मतलब है कि इंटीजर्स मेरा कामयाब हो रहा है। चलिए, इंटीजर्स को अच्छी तरह से फंडामेंटल यूज कर रहा है। अब अगला देखते हैं, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन हुआ, सब्ट्रैक्शन के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का। क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन की फंडामेंटल यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी इंटीजर्स ले लिया -7 है ना, इनटू और -2, यानी आपने ये इंटीजर्स लिया, ये भी इंटीजर्स लिया, या आप ले लिए 5 इंटू -3, या आपने लिया 2 इंटू 0, ये सब क्या है, ये सब आपका इंटीजर्स है। ये तो संख्या अभी हमने पढ़ा कि इंटीजर्स क्या है, 0, नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इसका जो कॉम्बो उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ये सब क्या है, इंटीजर्स है। आपने इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ गुणा किया, 7 2 14 है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी 14 आया, 5 3 15 -15, 0 के साथ गुणा किया, क्या आया रिजल्ट 0। आप देखेंगे 14 क्या है भैया, ये भी इंटीजर्स है, -15 क्या है, ये भी इंटीजर्स है, 0 क्या है भैया, ये भी इंटीजर्स है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में भी अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो 100% क्या देगा, इंटीजर्स ही देगा, इसमें नो डाउट। यानी इसको भी होल्ड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज को भी क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल ऑपरेटिंग में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको भी ये क्या कर रहा है, इंटीजर्स होल्ड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज बी इंटीजर्स, या इंटीजर्स ही होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि इंटीजर्स इंटू इंटीजर्स को गुणा करेंगे तो इंटीजर्स ही आएगा। यानी आपका तीसरा जो फंडामेंटल यूज था उसको भी हमने लागू किया, मल्टीप्लिकेशन को, उसको भी ये होल्ड कर रहा है। चलिए, अगला जो लास्ट है वो आपका डिवीजन है। इस डिवीजन पे देखते हैं क्या होता है। जैसे हम डिवीजन पे, यानी कोई भी डिवीजन आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए -6, क्लियर, डिवाइड 2 ले लिए, तो आप 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, रिजल्ट -3, क्लियर। आप लिए 8 डिवाइड -5, तो 5 से 8 में डिवाइड नहीं होगा, तो ये फॉर्म आ गया। आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिवाइड का फॉर्म -8/5, a/b का फॉर्म। अब ये जो फॉर्म आ गया भैया, ये तो इंटीजर्स में हमने नहीं पढ़ा है a/b का फॉर्म। हमने पढ़ा था इंटीजर्स में या तो 0 हो, या पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो, या नेगेटिव नेचुरल नंबर हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, वैसे को हम लोग इंटीजर्स कह रहे थे। बट यार जब डिवीजन का प्रोसेस हमने सिर्फ इंटीजर्स पे ही रखा है, कोई दूसरा नहीं है, ये इंटीजर्स पे डिवीजन का प्रोसेस डाला, ये इंटीजर्स इस इंटीजर्स में हमने डिवीजन का